आओ बहू और इनसे मिलो। ये तुम्हारी दादी सास, ये तुम्हारी ननंद प्रिया, जेठानी रुबीना और देवर आकाश है, और ये सब तुम्हारी मौसी काकी और चाची हैं। हे भगवान, माँ ने तो कहा था कि तेरा होने वाला ससुराल काफी बड़ा है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा गांव है। शिवानी क्या सोचने लग गई? आओ एक एक करके सबसे मिलवाती हूँ और साथ ही पूरा घर भी दिखाती हूँ। अपने इतने बड़े ससुराल को देखकर शिवानी थोड़ी बहुत घबरा जाती है और ऐसे ही शिवानी का शादी का दिन गुजर जाता है। अगले दिन शिवानी उठती है और अपनी सभी ससुराल वालों के हिसाब से तरह तरह के और ढेर सारे पकवान बनाने लगती है। अच्छा हुआ कल रात ही मैंने ऑनलाइन इंडियन खानों के बारे में अच्छे से सर्च कर लिया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे इंडियन खाने में इतनी सारी वैरायटी होती है। आज तो मेरी ससुराल वाले इंडियन खाने की इतनी सारी वैरायटी देख काफी खुश हो जाएंगे। शिवानी खुश होकर जल्दी जल्दी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है कि तभी किचन में शिवानी की जेठानी और सास आती हैं। क्या बना रही हो शिवानी? बाहर तक खाने की खुशबू आ रही है। मैंने तो बहुत सारी चीज बनाई है, बस थोड़ी देर और लगभग सारा खाना बन चुका है। क्या कहा बहू तूने? लगभग सारा खाना बन चुका है? तू इतने से खाने को सारा खाना कह रही है? मैंने तो ससुराल वालों के अकॉर्डिंग ही इतना सारा खाना बनाया है। इतना सारा खाना तो मेरी शादी के फंक्शन में भी नहीं बना था, जितना मैंने अपनी पहली रसोई की रस्म में बनाया है। अरे बहू, तो तुम्हारी तरफ से शादी में लोग ही कितने थे? तूने हमारे बाराती देखे थे? 3000 तो हमारे बाराती ही थे। जितना खाना तूने बनाया है ना, उतने खाने में तो किसी एक का भी ठीक से पेट नहीं भरेगा। तू यही रुक, मैं अभी आती हूँ। उर्मिला अपनी बड़ी बहू रुबीना को स्टोर रूम में ले जाती है और वहां से 10-15 बड़े बड़े पतीले लेकर किचन में आती है। अरे माँ जी, आप इन पतीलों को क्यों लेकर आई हैं? इनमें तो शादी और भंडारे का खाना बनता है ना। नहीं बहू, इसमें तो हमारे घर के लिए हर रोज खाना बनता है। चल अब जल्दी से इन बड़े बड़े पतीलों में खाना बनाना शुरू कर। इतना कहकर उर्मिला और रुबीना वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब बेचारी शिवानी सिर पर कपड़ा बांधकर उन सभी पतीलों में भर भर कर खाना बनाती है, जिसे बनाते बनाते शिवानी के पहले दिन ही हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हे भगवान, मेरे तो हाथ पैरों में भी दर्द शुरू हो गया। आखिरकार मेरे ससुराल वाले मुझे समझते क्या है? भला इतना सारा खाना भी क्या कोई अपनी नई नवेली बहू से बनवाता है? बस आज की बात है, कल से तो मैं बस एक पतीला भर के दाल और एक पतीला भर के चावल बनाऊंगी। 3 से 4 घंटे में शिवानी सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद अब आंगन में शिवानी के ससुराल वाले और आसपास के लोग अपनी अपनी प्लेट लेकर बैठ जाते हैं। वहीं अब शिवानी उन सभी को बनाए हुए खाने की चीजों को बारी बारी बर्तनों में भरती है और एक एक कर उन सभी को सर्व करने लगती है। देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर शिवानी ने जितना भी खाना बनाया था वो खत्म हो चुका था, जिसे देख उर्मिला, देखा, इतना सारा खाना भी कितनी जल्दी खत्म हो गया। कल से तू थोड़ा और ज्यादा खाना बनाना। इसका मतलब ये इतना सारा खाना मुझे सिर्फ अपनी पहली रसोई में नहीं बल्कि हर दिन बनाना पड़ेगा। हे भगवान, ये लोग मुझे बहू बनाकर लाए थे, ये इतने लोगों के लिए हर दिन दावत का खाना बनाने के लिए लाए थे। अब शिवानी हर दिन सुबह से शाम तक सिर्फ तीनों वक्त खाना ही बनाती रहती थी। कुछ भी कहो उर्मिला, तुम बहू तो बिल्कुल माँ अन्नपूर्णा देवी की तरह चुन कर लाई हो। कितना अच्छा खाना बनाती है तुम्हारी छोटी बहू। वैसे तो अक्सर बहुएं अपने ससुराल वालों के मुंह से अपने बनाए हुए खाने की तारीफ सुन काफी खुश होती हैं, लेकिन जब जब शिवानी के ससुराल वाले उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करते तो वो मन ही मन काफी दुखी होती, क्योंकि अच्छा खाना बनाने की वजह से घर में शिवानी की खाना बनाने में कोई मदद नहीं करता था, और इतना सारा खाना, वो भी इतने लोगों के लिए, शिवानी को हर दिन अकेले ही बनाना पड़ता था। अरे अगर तुम लोगों का खाना निपट गया हो तो क्या हम भी पेट पूजा कर लें? बड़ी जोरों की भूख लग रही है। अरे बस खा लिया हम लोगों ने, अब आप लोग खा लीजिए। शिवानी के ससुराल वालों के साथ साथ शिवानी के आसपास और गांव वाले लोग भी शिवानी के ससुराल वालों के दूर दूर के रिश्तेदार लगते थे, इसलिए अब वो आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर शिवानी के हाथ का खाना खाने के लिए उसके ससुराल में आ जाया करते थे। अरे सुशीला बहन, तुम इस वक्त? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे बाबा, सब ठीक है। वो तो मेरे घर की गैस खत्म हो गई थी तो सोचा तुम्हारे घर पर ही खाना खा लूं। बिल्कुल सही सोचा आपने काकी। आज शिवानी ने सबके लिए दम बिरयानी बनाई है। दम बिरयानी? फिर तो मैं अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को भी बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिरकार पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि मेरी देवरानी सबसे अच्छा खाना बनाती है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। क्या अब ये लोग मेरी अर्थी निकलवा कर ही मानेंगे? ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, अरे क्या हुआ कौशल्या,
कुछ दिनों से देख रही हूँ काफी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं उर्मिला बहन, तुम तो जानती हो कि कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है। शादी की सारी तैयारी तो आराम से हो गई, लेकिन शादी में खाना बनाने वाला बावर्ची काफी ज्यादा पैसे मांग रहा है और इस वक्त इतने पैसे का बजट नहीं हो पा रहा है। अरे चाची, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये बात हमें पहले बता देती आप। हमारे घर की छोटी बहू कब काम आएगी? वो हर रोज सभी लोगों के लिए इतना सारा खाना बनाती है, वो भी इतने स्वादिष्ट, तो शादी में भी आराम से बना लेगी। कौशल्या बहन, हमारे रहते तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो सुना था कि माँ बाप और भाई बहन सौतेले होते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरी सास और ननद भी सौतेले निकले। इन लोगों को क्या मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? अब तक अपने और पूरे गांव के लिए खाना बनवाया करते थे, ये क्या कम था जो अब शादी में लोगों के लिए भी खाना बनवाएंगे? बेचारी शिवानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और उसे शादी में आए सभी मेहमानों के लिए खुद अकेले ही ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है। हर दिन सुबह से शाम तक चूल्हे के पास रहकर इतना सारा खाना बनाने की वजह से अब धीरे धीरे शिवानी के शरीर में रैशेज और गर्मी से होने वाली एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, लेकिन कोई भी उसकी तकलीफ नहीं समझता। ऐसे ही एक दिन, पंडित जी आप यहाँ बताइए कैसे आना हुआ आपका? बिटिया, तुम तो जानती हो कि अगले हफ्ते मंदिर में माता रानी के लिए कितना बड़ा जागरण हो रहा है। आसपास के कई गांव वाले ये जागरण में आएंगे। इतने लोगों के लिए भंडारे का इंतजाम भी किया गया है, लेकिन कोई भी इतना अच्छा खाना नहीं बना पा रहा जितना तुम्हारे घर की छोटी बहू शिवानी बनाती है। मैं सब समझ चुकी हूँ, आपको आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों, यही चाहते हैं ना कि शिवानी अपने हाथों से माता रानी के जागरण के लिए खाना बनाए? तो वो जरूर बनाएगी। माता रानी के जागरण की वजह से शिवानी उन लोगों को मना नहीं कर पाती और अब इस बार शिवानी को 300-400 नहीं बल्कि 1000 लोगों के लिए भंडारे का खाना बनाना पड़ता है। माता रानी, आपके जागरण के लिए खाना बनाना मेरा सौभाग्य है, लेकिन आप तो मेरी हालत जानती है ना कि इन लोगों को मुझ पर तरस नहीं आ रहा है। माता रानी, कुछ तो अपना चमत्कार दिखाइए। शिवानी खाना बनाते बनाते रोने लगती है। तभी अचानक शिवानी को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग जल्दी से शिवानी को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? उसे ऐसे अचानक चक्कर क्यों आ गए? अरब जी, क्या आपकी पत्नी ईंट की भट्टी में काम करती है? नहीं तो, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके शरीर पर बहुत सारी गर्मी से होने वाली एलर्जी, दाने और रैशेस हैं और इनके शरीर का लगभग पानी भी खत्म हो चुका है, इसलिए वो ऐसे अचानक बेहोश हुई है। डॉक्टर की बात सुन शिवानी के ससुराल वाले समझ जाते हैं कि शिवानी की ऐसी हालत का कारण क्या है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने ये सब रोका क्यों नहीं? आज मेरी वजह से ही मेरी पत्नी की ऐसी हालत है। अरे बेटा, जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब तो हमारी वजह से हुआ है। हमने हर दिन बहू से पतीले भर भर कर खाना बनवाया और आए दिन लोगों को दावत पर बुलाते रहे। 100-200 से कब लोग हजारों में बदल गए, हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ। सबसे बड़े गुनाहगार तो शिवानी बहू के हम लोग हैं। शिवानी के ससुराल वाले अब उसके ठीक होने तक उसका काफी ध्यान रखते हैं। वहीं जैसे ये बात लोगों के बीच पता चलती है तो लोग बहाना बनाकर शिवानी के ससुराल आकर अपनी दावत खाने वाली आदत को छोड़ देते हैं। वहीं शिवानी के ससुराल में रह रहे रिश्तेदार भी अब अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके चलते अब शिवानी के घर में कुछ लोग ही होते हैं और अब शिवानी उन लोगों के लिए भी कभी अकेले खाना नहीं बनाती। शिवानी की नंद, सास, जेठानी वो सब उसकी मदद करती हैं, जिससे अब शिवानी कभी भी रोकर नहीं बल्कि हंसी खुशी खाना बनाती है। आपके घर में ऐसा कौन है जो सबके लिए अकेले ही खाना बनाता है या बनाती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।